नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म का नाम है एनाबेल। ये सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं स्पैस बल्कि इसके पीछे की असल कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी है। एनाबेल एक ऐसी गुड़िया की कहानी है जिसे आम लोग खिलौना समझते हैं, लेकिन असल में उसमें कुछ और ही बसा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको एनाबेल की पहली फिल्म की कहानी विस्तार से समझाऊंगा और आने वाले वीडियो में इसके बाकी पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि असल में एनाबेल कौन थी और कैसे एक मासूम सी दिखने वाली गुड़िया एक भूतिया गुड़िया बन गई। कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है सैमुअल। सैमुअल एक गुड़िया बनाने वाला कारीगर है। जब वह अपनी वर्कशॉप में एक गुड़िया बना रहा होता है तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट आती है। उस पर लिखा होता है फाइंड मी, यानी मुझे ढूंढो। सैमुअल अपनी वर्कशॉप छोड़कर घर जाता है जहां उसे एक और चिट मिलती है। इस बार लिखा होता है क्लोजर, यानी मैं पास हूं। तभी उसकी छोटी बेटी एनाबेल वहां आती है और दोनों खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एनाबेल की माँ भी आ जाती है और पूरा परिवार साथ में खुशियों भरे पल बिताता है। अगले दिन जब सैमुअल अपनी पत्नी और बेटी के साथ चर्च से लौट रहा होता है तो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। टायर ठीक करते समय कार का नट सड़क पर गिर जाता है। जैसे ही एनाबेल उसे उठाने जाती है, सामने से एक गाड़ी आ जाती है और दुर्भाग्यवश उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी हादसे में एनाबेल की मौत हो जाती है। सालों बाद से सनात लड़कियां और एक सिस्टर उस घर में रहने आते हैं क्योंकि उनका अनाथालय बंद हो चुका होता है। अब वे सब सैमुअल और उसकी पत्नी के साथ वहीं रहेंगे। उन्हीं लड़कियों में से एक होती है जैनिस वैनिस, जिसे बचपन में पोलियो हो गया था और उसकी टांग ठीक से काम नहीं करती। जेनिस एक बंद दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैमुअल आकर उसे रोकते हैं और कहते हैं ये कमरा हमेशा के लिए बंद है। असल में ये एनाबेल का कमरा था। जेनिस और उसकी दोस्त लिंडा एक साथ एक कमरे में रहने लगती हैं। एक दिन जब सब लड़कियां बाहर खेल रही होती हैं, वह जेनिस अकेली खिड़की से सबको देख रही होती है। तभी उसके पीछे बिस्तर पर एक परछाई सी दिखती है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे ही जेनिस मुड़ती है वहां कोई नहीं होता। रात का समय। रात को जब जेनिस नींद में नहीं होती तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट आती है, फाइंड मी। ये वही खेल था जो कभी एनाबेल अपने पापा के साथ खेला करती थी। फिर एक और चिट एनाबेल के कमरे के दरवाजे से बाहर आती है। लिखा होता है इन हियर, और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जेनिस कमरे में जाती है जहां एक सफेद कपड़े से ढका हुआ गुड़िया घर होता है। वहां उसे एक चाबी मिलती है जिससे वह कमरे में रखी अलमारी खोलती है। अलमारी में उसे एक गुड़िया मिलती है, एनाबेल। वह अलमारी बंद करके जैसे ही पलटती है, अलमारी अपने आप फिर से खुल जाती है। जेनिस डरकर दोबारा उसे बंद करती है और लॉक भी कर देती है, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ती है, अलमारी फिर से अपने आप खुल जाती है। अब उसे लगता है कि वो गुड़िया उसे घूर रही है तो वह उस पर सफेद कपड़ा डाल देती है, लेकिन जब वह खिड़की की ओर जाती है तो पीछे दिखाया जाता है कि वो सफेद की वो सब कपड़ा खुद ब खुद गुड़िया से हट जाता है। जेनिस जब गुड़िया के पास जाती है तो वह देखती है कि उसके नीचे एक लड़की की आकृति है। जैसे ही जेनिस पीछे मुड़कर देखती है तो वह डर जाती है। वह धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ने लगती है। कपड़ा खुद ब खुद खिसकाता जाता है और जैसे ही वह पूरी तरह हट जाता है, वहां कोई नहीं होता। जेनिस डर के मारे वापस अपने कमरे की ओर भाग जाती है। वह इतनी डर जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि उस कमरे में उसके साथ क्या हुआ। अगले दिन जेनिस सिस्टर के सामने कबूल करती है कि उसने उस कमरे में जाने की गलती की जहां जाने से मिस्टर सैमुअल ने सख्त मना किया था, और वहां उसके साथ बहुत अजीब चीजें हुई। लेकिन सिस्टर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि जेनिस कोई बहाना बना रही है। लेकिन अब इस घर में धीरे धीरे और भी डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। एक रात जब दो लड़कियां चादर के अंदर खेल रही होती है तो उन्हें लगता है कि मिसेस सैमुअल उनके पास आ रही है। वो पूरी तरह डरी होती है और उनके हाथ में टॉर्च भी नहीं जल रही होती। तभी वह एक बेहद डरावना चेहरा देखती है और जोर से चीखती है। उनकी चीख सुनकर सभी लड़कियां, मिस्टर सैमुअल और सिस्टर वहां आ जाते हैं। वो लड़की कहती है कि हमने मिसेस सैमुअल को यहां देखा।
लेकिन मिस्टर सैमुअल कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उनकी पत्नी सालों से चल भी नहीं सकती और अपने कमरे के बिस्तर से नहीं उठती। अगली रात जेनिस देखती है कि दीवार पर मिस्टर सैमुअल की बेटी एनाबेल की एक फोटो लगी है जिसमें वह अपनी गुड़िया के साथ है। तभी उसे संगीत की हल्की आवाज सुनाई देती है। वह कमरे से बाहर निकलती और पाती है कि यह आवाज एनाबेल के कमरे से आ रही है जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जेनिस फिर से उस कमरे में है उस कमरे में जाती है और म्यूजिक बंद कर देती है। तभी उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है, बिल्कुल एनाबेल की उम्र की। जेनिस उसे पुकारती है, हे। लेकिन वह लड़की खिड़की की तरफ चली जाती है और कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जेनिस पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें? एनाबेल पीछे मुड़ती है और कहती है, तुम्हारी आत्मा। उसका चेहरा बेहद भयानक हो जाता है। जेनिस किसी तरह उस कमरे से भागती है, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में जाती है उसका दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। जेनिस मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अगले ही पल कोई उसे पहली मंजिल से नीचे फेंक देता है। सुबह दिखाया जाता है कि सीढ़ी की टांग भी टूट जाती है और अब वह व्हील चेयर पर है। वह सिस्टर को बताती है कि वह सीढ़ियों से गिरी नहीं, बल्कि उसे किसी ने जानबूझकर फेंका है। वह कहती है, इस घर में कोई बुरी आत्मा है जिसे मेरी आत्मा चाहिए। सिस्टर कहती है, बुरी आत्माएं शरीर से कमजोर लोगों पर नहीं बल्कि मन से कमजोर लोगों पर हमला करती हैं, और तुम मन से बहुत मजबूत हो जेनिस। अब रात को जेनिस की दोस्त लिंडा उसके पास आती है। क्योंकि जेनिस अब ऊपर नहीं जा सकती तो लिंडा को अकेले ऊपर सोना होता है। जब लिंडा उठती है तो उसे एनाबेल के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे जाकर चाबी के छेद से झांक कर देखती है और वहां दिखता है कि वो डरावनी गुड़िया आराम से कुर्सी पर बैठी हुई है। कुर्सी आगे पीछे हिल रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और जब लिंडा अंदर झांकती है तो वहां कोई नहीं होता। डर के मारे लिंडा भाग जाती है और अपने बिस्तर पर गिरकर सो जाती है। जब वह बिस्तर के नीचे देखती है तो वहां किसी के पैरों के निशान होते हैं, और अगले ही पल वह वही गुड़िया देखती है जो उसने पहले अन्नाबेल के कमरे में देखी थी। उसे लगता है कि वो गुड़िया उसे घूर रही है। तभी एक शैतानी हाथ आकर उस गुड़िया को उठा लेता है। अगली सुबह बहन सिस्टर जानिस को धूप में बाहर ले जाती है और कहती है, तुम्हें यहां अच्छा लगेगा। बहन के जाते ही कोई अचानक जानिस की व्हीलचेयर को पीछे से धक्का देता है। जानिस पीछे देखती है, कोई नहीं। वह घबरा जाती है। सामने वर्कशॉप का दरवाजा अपने आप खुल जाता है जहां मिस्टर सैमुअल गुड़िया बनाते थे। एक अज्ञात शक्ति जानिस की व्हीलचेयर को खींचती है और उसे जोर से प्लेटफॉर्म के नीचे फेंक देती है। जानिस छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैमुअल की मृत बेटी अन्नाबेल की आत्मा उसके पास आती है, उसे पकड़ लेती है और अपने मुंह से खून जानिस के मुंह में डालती है। जानिस चीखती है। सब लोग दौड़कर आते हैं, लेकिन उसे उसकी व्हीलचेयर पर सामान्य बैठे हो पाते हैं क्योंकि अब जानिस के शरीर में शैतान प्रवेश कर चुका है। लिंडा जो जानिस की दोस्त है वह बहुत परेशान है। वह मिस्टर सैमुअल को बताती है कि जानिस ने उनकी बेटी को देखा। वे कमरे में जाकर वही सफेद कपड़ों वाली गुड़िया देखते हैं जो कभी अलमारी में बंद थी। एक पर्ची मिलती है, फाउंड इट। और तभी जानिस पीछे से आती है। अब वह चल सकती है। वह शैतान का रूप ले लेती है और मिस्टर सैमुअल पर हमला करती है। उनकी उंगलियां टूटने लगती है और अंततः जानिस उन्हें मार डालती है। रात में लिंडा जानिस के कमरे से वह गुड़िया उठाकर कुएं में फेंक देती है, लेकिन दो हाथ उसे खींचने लगते हैं। बहन आकर लिंडा को बचा लेती है। बाद में मिस्टर सैमुअल की पत्नी बताती है कि 2 साल पहले जब उनकी बेटी मरी उन्होंने एक आत्मा को बुलाया। वह आत्मा उनकी बेटी बनकर आई और अलमारी में बंद उस गुड़िया में बसने की अनुमति मांगी, लेकिन बाद में पता चला कि वह कोई राक्षसी शक्ति थी। वो हमें धोखा दे रहा था, वह असल में एक शैतान था। जब मैंने उसके सामने क्रॉस रखा तो वह अपनी असली रूप में आ गया। उसने मुझ पर हमला किया जिससे मेरी एक आंख हमेशा के लिए चली गई और मैं कभी चल नहीं पाई। इसके बाद मेरे पति ने चर्च से मदद मांगी। हमने बाइबल के पन्ने एक अलमारी के अंदर चिपका दिए और उस गुड़िया को जिसमें वह शैतान समाया हुआ था उसी अलमारी में बंद कर दिया। हमें लगा कि शैतान अब चला गया है, इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमने अनाथ लड़कियों को अपने घर में शरण दी। लेकिन शायद यही शैतान चाहता था और अब वह फिर से आजाद हो चुका है।
असल में जब जानिस ने पहली बार उस अलमारी को खोला जिसमें वह गुड़िया बंद थी, उसी वक्त वह शैतानी ताकत आजाद हो गई और अब वह जानिस के शरीर में समा गई है। घर के दूसरे हिस्से में दिखाया गया है कि जब सभी लड़कियां जानिस के पास जाती हैं, वह दोनों पैरों पर खड़ी होती है, जिसे देख सभी चौंक जाती हैं। जब लड़कियां भागकर सिस्टर के पास आती हैं, तो वे बताती हैं कि जानिस ने उन पर चाकू से हमला किया। सिस्टर कहती हैं कि पुलिस को बुलाओ और वे ऊपर जाती हैं। वह देखती है कि जानिस कमरे में है और दोनों पैरों पर खड़ी है। वहीं लिंडा और एक और लड़की कमरे में फंसी होती है। सिस्टर फिर प्रार्थना शुरू करती हैं, लेकिन अगले ही पल जानिस उन्हें हवा में उठाकर दीवार पर पटक देती है, जिससे वे बेहोश हो जाती है। इधर लिंडा और दूसरी लड़की बाहर भागती है, लेकिन लिंडा गिर जाती है और उसे वापस उसी कमरे में घसीट लिया जाता है जहां एनाबेल की गुड़िया रखी थी। नीचे बाकी लड़कियां मिसेज सैमुअल के पास जाती हैं ताकि वे उन्हें बाहर निकाल सकें, लेकिन अब मिस्टर सैमुअल की मौत हो चुकी है। सभी लड़कियां बाहर जाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। उधर लिंडा उस अलमारी में जाती है जिसमें गुड़िया बंद थी और जिसके अंदर बाइबल के पन्ने चिपके हुए हैं। वहीं जानिस लिंडा की तलाश में है ताकि वह उसे मार सके। गुड़िया अंदर से लगातार लिंडा को देख रही होती है। तभी अलमारी का दरवाजा खुलता है और बाहर जानिस होती है जो लिंडा को पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही वह उसे चाकू से मारने वाली होती है, सिस्टर वहां पहुंच जाती है, जिन्होंने गुड़िया को अलमारी से बाहर निकाला था। सिस्टर जानिस पर हमला करती है और उसके गले में क्रॉस वाला लॉकेट डाल देती है। फिर वह एक भारी अलमारी को उसके सामने गिरा देती है ताकि वह बाहर ना सके। अब सभी लड़कियां और सिस्टर घर के बाहर हैं। घर के अंदर बहुत हलचल होती है और सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। फिर सब शांत हो जाता है। पुलिस आती है और अलमारी खोलती है, लेकिन जानिस वहां नहीं होती, वह भाग चुकी होती है। लेकिन गुड़िया वहीं रहती है। अगले दिन का पादरी आता है और कहता है कि अब यह घर पवित्र हो चुका है। लिंडा कहती है लेकिन गुड़िया तो अभी भी यहीं है। पादरी कहता है कि वह गुड़िया तो केवल एक माध्यम थी, असली ताकत तो अब कहीं और जा चुकी है। इसके बाद सब वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर एक अनाथालय दिखाया जाता है जहां एक दंपति बच्चा गोद लेने आता है। वहां की सिस्टर उन्हें एक लड़की के पास ले जाती है जो कोई और नहीं बल्कि जानिस है, लेकिन अब वह खुद को एनाबेल कहती है। यह साफ है कि उस पर अभी भी वही शैतानी ताकत काबिज है। और अब जेनिस बड़ी हो चुकी है, पर अब वो पहले जैसी मासूम नहीं रही। जेनिस अब एक अंधविश्वासी और खतरनाक धार्मिक पंथ का हिस्सा बन चुकी है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वो अपने ही माता पिता की बेरहमी से हत्या कर देती है। जेनिस अब पूरी तरह बदल चुकी है। वहीं दूसरी ओर उसके पड़ोसी एक रात एनाबेल की मां की तेज चीख सुनते हैं। जब वो ये आवाज सुनते हैं तो तुरंत अपने घर से बाहर निकलते हैं और एनाबेल के घर की तरफ दौड़ते हैं। यहीं पर यह खौफनाक कहानी खत्म होती है।